पटेला फ्रैक्चर के बाद घुटना जाम होना बड़ा ही कॉमन है। कॉमन इसलिए है क्योंकि जो पटेला फ्रैक्चर का जो फिक्सेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें ये केवायर डालते हैं, तो ये तार डाल देते हैं, तारों को ट्विस्ट करते रहते हैं। ये तार भी ऐसे टेढ़े में डले हैं, गोल नहीं डले हुए। तो कुछ चीज़ टाइट होगी तो पूरी गोल हो जाएगी ना बेटा, टाइट नहीं है तभी तो टेढ़ी मेढ़ी है। सो ये जो चीज़ है ना, ये स्टेनलेस स्टील के तार वार, ये बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये करने के बाद बोलते तो हैं भैया पाँव मोड़ लो, पर पाँव मोड़ते हैं ना तो कई बार तार ढीले पड़ जाते हैं, कहीं बैकआउट होता है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सो सब कुछ धीरे 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 क्या कराया जाता है। ये सर्जरी के बाद अगर मैं पैर ढंग से नहीं मोड़ पाया तो पैर जाम हो। दूसरा, पैर क्यों नहीं मोड़ पा रहा, क्योंकि जो फिक्सेशन डिवाइसेज हैं वो पुराने हैं। हर चीज़ बदली नहीं बदली दुनिया में, कार, लाइट, मोबाइल सब बदल गया ना। लोहे के तार भी तो बदलने चाहिए ना, या यही रहेंगे। तो ये जो सर्जरीज है बेटा होती नहीं है दुनिया में, बंद हो जाती, डेवलप कंट्री में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इससे बेटर मटेरियल हमारे इंसान डिस्कवर कर चुके हैं। वो क्या है? वो ये है कि सपोज ये फ्रैक्चर है, ठीक है, reduce तो the फ्रैक्चर को रिड्यूस किया, उसके बाद 2 डाले स्क्रू, नाप के पहले स्क्रू के 2। अब स्क्रू डालने का मुझे टेंशन बैंड वायरिंग ज़रूर करनी है, तो मैं स्टील की नहीं करूँगा, मैं करूँगा फाइबर टेप से। तो मैं फाइबर टेप से टेंशन बैंड वायरिंग करूँगा, फिगर ऑफ 8। अब ये स्टील से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टील में आपने ट्विस्ट किया है, ऐसे ज़्यादा ट्विस्ट करते तो स्टील टूट जाता है। ज़्यादा ट्विस्ट करेगा ना डॉक्टर तो वो टूट जाएगा। सो उसको डर भी लगता है कितना ट्विस्ट करें, स्टील टूट सकता है ना। वायर को 3-4 बार ऐसे मोड़ो वोड़ो करो, खींचो था नहीं तो वायर टूट जाता है बेटा। ये फाइबर टेप को एक बार गांठ लगाई टाइट, और कितना ही जोर लगा दे फाइबर टेप नहीं टूट सकता। तो इसमें जो टाइटनेस, जो गांठ मिलती है ना, वो ज़्यादा बेटर मिलती है, ज़्यादा टाइट जो चीज़ है इसके सिस्टम में। दूसरा, ये टूटता नहीं है, स्टील से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तीसरा, ये चुभता नहीं है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। स्टील को निकालना ही पड़ेगा 100%। जो आपका है उसमें 2 सर्जरी होगी, एक डालने की, एक निकालने की। अभी घुटना जाम है तो 3 सर्जरी हो जाएगी। अभी घुटना जाम के साथ अगर मैं निकालूंगा, उसको कर सकते हैं, तो आपको पेन ज़्यादा होगा क्योंकि वापस चीरा लग जाएगा पूरा। सो हो सकता है आपका रेंज ऑफ मोशन ना आए, पर अभी हम ट्राई करेंगे कि हम इम्प्लांट निकाल दें और अब घुटना पूरा मोड़ दें, दूरबीन से मोड़ देंगे। फिर आपको अगले दिन से रोज़ खुद मोड़ना है, विच विल बी पेनफुल। क्यों? क्योंकि ओपन सर्जरी है, तो वापस पूरा जाम खुले ना खुले भरोसा नहीं है, क्योंकि आपके लिए सर्जरी के बाद मोड़ना मुश्किल होगा। दूसरा ऑप्शन है कि मैं इम्प्लांट नहीं निकालूं, मैं सिर्फ घुटना मोड़ दूं आपका, तो आपके लिए ईजी होगा घुटना सर्जरी का मोड़ना, क्योंकि चीरा नहीं लगा, दूरबीन से मुड़ गया सारा। पर फिर आपको इम्प्लांट बाद में निकलवाना पड़ेगा, है ना। दूसरा, मैं बिना चीरे के जितना इम्प्लांट निकालना है वो निकाल दूंगा। मैं छोटे चीरे में निकालने की कोशिश करूँगा इम्प्लांट में, बस यहाँ पर चीरा लगाऊंगा छोटा सा। सो ये वायर निकाल देंगे, ये वायर निकाल देंगे, ये वायर पकड़ में आएगा, कट करके वहीं से खींच लेंगे। सो ट्राई करिए इतने चीरे में निकाल दें। इतने चीरे में से निकाल पाए तो मैं इम्प्लांट भी निकाल दूंगा, घुटना ही मोड़ दूंगा, फ्यूचर में मोड़ने भी लग जाएंगे। इसके बाद हमने चलो मूवमेंट फुल अचीव कर लिया, पैर सीधा भी हो गया, मुड़ भी गया, हमारा इलाज पूरा नहीं हुआ बेटा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इतने लंबे समय तुम्हारा फ्रैक्चर था, फ्रैक्चर के बाद तुम्हारा पाँव जाम हो रहा था, तुम्हारा घुटना तो ऊपर से बिल्कुल ही मसल जीरो हो चुकी है ना, ऊपर वाली एक्सरसाइज ही नहीं हुई। अब जीरो मसल के साथ जब तुम चलोगे तो तुम्हारा पटेला उठ के नहीं चलेगा, तुम्हारा पटेला ये घिस के चलेगा, ये मसल जीरो है, ये पीछे से घिस जाएगा बेटा सारा, घुटना बूढ़ापे की तरफ चला जाएगा बहुत ही जल्दी। सो 3 महीने की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बाकी है अभी पूरी। एक दिन मुड़ जाएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता टाइम ड्यूरेशन से। एक बार घुटना मुड़ जाएगा तभी तो एक्सरसाइज करता है क्या ढंग से। जिस दिन तो एक्सरसाइज करने लगेगा उस दिन से हम 3 महीने की तेरे को लेट रिहैब कराएंगे फ्रैक्चर का। फ्रैक्चर के अंदर भी रिहैब होता है ना, जो आपको शायद बताया नहीं बाकी सके। अगर आप फ्रैक्चर होने के बाद, जुड़ने के बाद, ठीक होने के बाद अगर रिहैब पूरा नहीं करते हो तो फ्यूचर में घुटना गिर जाता है। उस रिहैब का मतलब है इस मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि पटेला वापस उठ के चले। बीएमओ स्ट्रॉन्ग होगी, एक फ्लैक्सर स्ट्रॉन्ग हुई तो पटेला उठ के चलेगा, तो पटेला घिसेगा नहीं बेटा, तब जाके तो पूरा ठीक।